मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में कुछ देशों के बारे में बात करूंगा जो कि बड़े देश हैं और उसमें से टूट करके छोटे देश बन गए। उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यूक्रेन और रूस टूट गया था कई भागों में। पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसमें से सबसे बड़ा देश था यूक्रेन, और ये हमेशा रूस को परेशान करता रहेगा। जैसे कि परिवार में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, बंटवारा होता है, तो एक जो कमज़ोर भाई है वो दूसरे बड़े भाई को हमेशा परेशान करता रहा है। ये होता है, स्वाभाविक है। इस पर विचार करना होगा, क्योंकि इससे लोग अन्य परेशान हो जाएंगे। तो एक पहला उदाहरण है रूस और यूक्रेन का, जो कि आप लोग देख रहे हैं 3 साल से ऊपर हो गया, आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, या लोग बर्बाद न कर दे, या रूस बर्बाद न कर दे। ये होता रहेगा। अब समस्या ये आ रही है रूस के सामने कि शांति वार्ता का तो प्रयास कई बार हो चुका है, हुआ, अभी भी होने वाला था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर वार करते चले जा रहे हैं। इससे लगता है कि जो सीज फायर की बात हो रही है वो दिखावा है। अब ये समस्या आ चुकी है, तो रूस को, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यूक्रेन को अब क्षमा ना करे और यूक्रेन को अपने में समाहित कर ले तो अच्छा ही रहेगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं इसराइल का। इसराइल अपने स्थान पर है और उससे जो छोटा भाग है वो गाजा स्ट्रिप है, और वेस्ट जो फिलिस्तीन है वो अलग है, वेस्ट घाट जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा विचार होगा, अब वो भी 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है और आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और बहुत दिनों से चलती आ रही हैं। केवल वो लोग अपना अवसर देखते हैं और अवसर अच्छा मिलता है तो लोग आपस में लड़ाई कर देते हैं। तो इसी तरह से इसराइल को भी अब चाहिए कि गाजा पट्टी को अपने में समाहित कर ले, छोड़े ना, नहीं तो समस्या का हल नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, इसमें 2 राय नहीं है, और ऐसा होते हुए आ रहा है। अब आइए अपने देश पर भी थोड़ा सा विचार कर लें कि हम लोग भी थे, छोटे छोटे टुकड़े में जरूर बटे, लेकिन जो आपस में मेन बंटवारा हुआ वो स्वतंत्रता के बाद में हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेकर के आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, अशांति हमेशा बनी हुई है। पाकिस्तान 2 भाग में बटा और बांग्लादेश बना और पाकिस्तान अपने स्थान पर रहा। हम लोग भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से आतंकवाद का पॉइंट को लेकर के या आतंकवाद के फैलाव को लेकर के हम लोगों को हमेशा परेशान किया गया है, और 4 युद्ध तो लड़ गए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, और अभी अभी जो लड़ाई हुई है 4 दिन की, उसके बारे में सर्वविदित है। अब हमको भी चाहिए कि जो हमारे भूभाग से बड़े देश अपने को जो कहने वाले हैं टुकड़े में बट करके चले गए हैं, तो उनको समाहित किया जाए। जो विभाजन हुआ है उस विभाजन को हम लोग अब ना माने। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा है, अंग है, हम उसकी अब बात करें। पीओके की बात बाद में होगी, अब पूरी बात किया जाए और इसके ऊपर में विचार किया जाए। रह गई बात कि हिंदू और मुसलमान नहीं रह सकते हैं एक साथ, वो बात की बात होगी। वो रहेंगे यदि हमारा शासन ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो समस्या ये बनी रहेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमेशा कुछ न कुछ इधर की उधर की बातें करते रहेंगे और इधर से उधर आपस में लड़ाई होती रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इसलिए आवश्यक हो गया है, और मैं छोटे देशों को सजेशन कर रहा हूँ कि बड़े देश के हित को भी वो लोग देखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ा वाला देश छोटे वाले देश को खा जाए। मैं कहूँगा कि समाहित कर लिया जाए। उसकी आवश्यकता है तो रहे, यदि आवश्यकता नहीं है तो समस्याओं को कब तक हम हल करते रहेंगे और देखते रहेंगे।
इस पर विचार हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि विस्तारवादी टाइप की नीति अपनाया जाए और अपना विस्तार किया जाए, नहीं। समस्या के हल के लिए कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता है तो उसके ऊपर हम हिचक ना करें। यदि हम हिचक करते रहेंगे तो कहा जाता है कि हम घाव को पालेंगे तो एक दिन नासूर बन जाएगा और हमारे को ही समाप्त करने की प्रयास करेगा, या हमेशा किसी न किसी रूप में परेशान करता रहेगा। अब आइए चीन और ताइवान की बात। तो चीन और ताइवान तो आपस में उनकी समस्या अलग है, वो एक दूसरे से ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। वो लोग जो है उनके बीच में समुंदर है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ चीन जो है कि नहीं परेशान करेगा ताइवान को, ताइवान चीन को परेशान नहीं करेगा। यहाँ उल्टा है थोड़ा, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति सबको मालूम है और अच्छी तरह से सब जानते हैं, और वो तैयार है, लॉन्ग प्लानिंग है उसका कि 27 तक हम उसको ले लेंगे, अपने में मिला लेंगे, यानी कि चीन और ताइवान एक हो जाएगा। उसी के तहत वो अभी जुगाड़ में है, क्योंकि सब चारों तरफ से झगड़ा हो रहा है। ईरान का भी आप लोग सुन ही चुके हैं कि उसके प्रॉक्सी जितने भी अन्य आतंकी संगठन हैं वो सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। हिजबुल्ला है, हमास है, हैती है, इत्यादि सुने हुए हैं आप। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा होगा। मैं प्रयास यही करूंगा कि, और सजेस्ट यही करूंगा कि ये चाइना तैयार है और कभी न कभी कब आक्रमण कर देगा आतंक इस ताइवान के ऊपर कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से पूरा देश यानी पूरा विश्व एक दूसरे के ऊपर तनावपूर्ण स्थिति में है और युद्ध की स्थिति में है। और भगवान न करे कि न्यूक्लियर बम भी छोड़ा जाए, नहीं तो मानवता खतरे में है। तो इस पर जो समस्या है ये सर्वविदित है। मैं अपना विचार यही कहूँगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की आवश्यकता है तो खा जाए, इसके ऊपर में विचार हो और देखा जाए, क्योंकि ये समस्या हमेशा हमेशा कब तक आदमी आराम से जीना है तो आराम से जिया जाए, नहीं तो हमेशा जो है कि नहीं तलवार सर पर लटकती रहेगी, चिंता बढ़ती रहेगी और अन्य चीज़ें होता रहेगा, तो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे या जी पाएंगे। थोड़ा सा आनंदित रूप में हो करके जिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पेशली ये साल 2025 बहुत ही तनावपूर्ण होने जा रहा है और इस पर विचार हो। मैं तो यहाँ तक कहता रहा हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितने भी हमारे अन्य लोग हैं, पोप हैं, इमाम हैं, पुजारी लोग हैं, ये सब भी शांति की बात करें और समझाएं अपने अपने जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको बताएं कि मानवता खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है। धर्म बनेगा, बिगड़ेगा, होता रहेगा, लेकिन मानवता समाप्त हो जाएगी तो धर्म रह करके क्या करेगा। जो कि बार बार मैं कहता हूँ कि मानवता खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है। हमारे लिए जो है कि नहीं धर्म बना है, मानवता के संरक्षण के लिए धर्म बना है। और यदि मानवता ही खत्म हो जाएगी तो न भगवान रहेगा, न मानव रहेगा। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। मानवता है, जिंदा है तो अन्य सभी चीज़ें जिंदी रहेंगी, और मानवता खत्म हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। इस पर कृपया आप लोग विचार करें, और मैं अपना ये विचार दिया हूँ कि समस्या का हल ढूंढा जाए और किस तरह से समस्या का हल होगा वैसा कदम उठाया जाए, इसमें दो राय नहीं है। यदि आपको मेरी वीडियो ठीक लगी तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।